अभी इस वक्त हम 2012 की जाती हुई बेला में हैं और 2013 जल्दी ही आने वाला है। नए साल में नई बात करने के लिए हम आए हैं। सिद्ध तंत्र योगी श्री योगेश्वर सरकार स्वामी वीरेंद्र महाराज, जो अंधेरी में रहते हैं लोखंडवाला में, वो बहुत सारी भविष्यवाणियाँ उन्होंने की हैं। बहुत सारे मुद्दों पर वो पकड़ रखते हैं। तो अभी देश की क्या स्थिति है उसके बारे में जानने के लिए हम उनके पास आए हैं। स्वामी जी प्रणाम। इंडिया आज तक पर आपका स्वागत है। ये हैं स्वामी वीरेंद्र महाराज। तो आइए हम उनसे खुद ही जानते हैं उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणियाँ अभी तक की हैं, क्या क्या सिद्धियाँ प्राप्त की हैं और क्या करने जा रहे हैं। स्वामी जी बताएं। हमारे दर्शकों को बताएं कहाँ आप इस धरा पर उत्पन्न हुए, कहाँ की आपकी पैदाइश है, किस कुल खानदान से आप आए हैं, कब आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की और तब से लेकर के क्या क्या भविष्यवाणियाँ आपने की हैं, और शायद 2013 के बारे में भी आप कुछ कहना चाहते हैं, वो भी हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो साधक कुल में आ जाता है, संत बन जाता है या संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर लेता है, उसका कुल भी परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। और जन्म स्थान से और कर्म स्थान तक उसका जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो कर्म स्थान का होता है, कर्मस्थली का होता है। लेकिन फिर भी आपने अगर मेरे जन्म स्थान के बारे में जानना चाहा है तो हम आपको अवश्य बताएंगे, क्योंकि मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के गोनर्द जनपद अंतर्गत गोनर्द जनपद अंतर्गत जो अयोध्या के ठीक समीप में बसा हुआ है, जिसको गोंडा कहते हैं। हाँ, गोंडा की भाषा में गोंडा कहते हैं। अच्छा। और वैसे हमारे कुल खानदान के बारे में आपने जानना चाहे तो हम लोग ओरिजिनल गोरखपुर के निवासी हैं और वहाँ एक सोहगौरा गांव है, कौड़ीराम के पास में सोहगौरा डी, जिसको बाबाओं का गांव कहा जाता है। यानी हम लोग ब्राह्मणों की खानदान में बहुत सर्वश्रेष्ठ उच्च कुल ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए। अच्छा। और गोंडा में हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वज थे, तो गोंडा के जो राजा थे उन्होंने 1000 बीघे की माफी यानी जमींदारी हमारे पूर्वजों को सिर्फ आध्यात्मिक शक्तियों के एवज में प्रदान की थी, क्योंकि उनके बहुत सारे कार्य, उनके बहुत सारी हमारे पूर्वजों के पास सिद्धियां थी, क्योंकि हम लोग राज ज्योतिषी के कुल खानदान से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और महाशक्ति भगवती दुर्गा महाकाली जिसके हम आराधक हैं, ये हमारी कुल अधिष्ठात्री महाशक्ति है। अच्छा। और इसने हमारे कुल खानदान में हमारे बाबा के जो परदादा जी थे पंडित राम रक्षा जी महाराज, इन्होंने उन्हें दर्शन दिया था साक्षात, और वो दोनों आंख के अंधे थे। उन्होंने सरजू के पानी में 12 वर्ष तक खड़े होकर के और दुर्गा सप्तशती का अनवरत पाठ जुबानी किया था, दोनों आंख के अंधे थे। और महाशक्ति ने उन्हें दर्शन दिया, उनसे कहा वरदान मांग लो, अपनी नेत्र ज्योति मांग लो। लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया और उन्होंने ये वरदान मांगा कि हे माई, मेरे कुल और खानदान में कोई भी पुत्र पैदा हो और अगर वो आपकी आराधना करता हो, आपकी साधना करता हो, तो उसके ऊपर आप तत्काल अपनी कृपा करें और उसको कभी किसी प्रकार से कोई परेशानी ना रहे, वो मूर्ख ना रहे। और ये उदाहरण है आज हमारे कुल खानदान का कि मैं अपने चाचा दादा ताऊ कितने लोगों को देख चुका हूँ जो स्कूल नहीं गए हैं, वो धार्मिक जगत के अंदर पूरे उत्तर भारत में अपना परचम लहरा रहे हैं। उनकी पंडिताई, उनकी भागवत, उनकी कथा, उनके वेद, उनके मंत्र, जिन्होंने मात्र हल्की सी शक्ति आराधना की। रही हमारे बारे में, तो हमारे
बारे में तो बहुत ही विशिष्ट और बहुत गूढ़ बातें हैं, हमको खुद इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे जो माँ थी उनके 10 गर्भ समाप्त हो गए थे, यानी 10 संतान उनकी समाप्त हो गई थी, और वो लोग जगह जगह तमाम देवालयों पर जा करके महाशक्ति की आराधना करते थे। एक बहुत अच्छे दुर्गा के आराधक थे, दुर्गा के इष्ट थे। उन्होंने मेरी माँ को आशीर्वाद दिया संतान प्राप्त होने का, और उसके बाद में फिर हमारा जन्म, यानी 10-11 पुत्रों के बाद में मेरा जन्म हुआ, और मैं अपने माँ और बाप का बहुत लाडला था। लेकिन मेरी माँ बहुत ही संस्कारी थी, वो बहुत ही अच्छी साधक है, आज भी है, हमारी प्रथम गुरु वही है, और मैं उनको आज बहुत प्यार करता हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ चलता है, और एक महाशक्ति की परम साध्वी और माँ शक्ति स्वरूपा ही है कि जब मेरी उम्र 5 वर्ष की थी, 5.5 वर्ष की, तब से मैंने भविष्यवाणियां करना प्रारंभ कर दिया, बिना स्कूल गए, बिना ज्योतिष के, बिना ज्ञान के। और मैं 5 वर्ष की अवस्था में मेरी माता जी ने हमको छोटे छोटे मंत्रों के इतने बड़े चमत्कार सिखा दिए, जैसे किसी को जब सांप काट लेता था तो लोग मेरे पास दूर से भगे चले आते थे, और मैं उनका जहर थाली से खींचता था और काफी दूर से थाली फेंक देता था। लोग चमत्कार देखने आते थे कि थालियां ऐसे ऐसे नाचा करती थी। सांपों को जब हम जागृत करते थे तो हम 2 कौड़ियां फेंक देते थे, और वो दोनों कौड़ियां जा करके उस सांप के कनपटी पर चिपक जाती थी, और मरा हुआ आदमी मेरे सामने रहता था, और वो सांप को खींच कर लाता था और दूध पीता था, और वो आदमी का जहर खींचता था और आदमी ठीक हो जाता था। ये मेरी माँ की थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए स्वामी जी। 5.5 वर्ष से और 7.5 साल की अवस्था, ये भूत प्रेत चुड़ैल चाटा हम जानते नहीं थे, लेकिन 6-7 सालों की अवस्था में ये लोग मेरे पास आना शुरू कर दिए थे, और मैं उनको ऐसे हाथ रख देता था और वो खेलने लगते थे। ये सब गांव वाले देखने के लिए आते थे। 10 बरस बीतते परिस्थिति ऐसी बनी कि हमारे अंदर, हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो हमारे यहाँ रास्ते में जंगल पड़ता था, हम बरगद के पेड़ पर बैठे रहते थे, और हम स्कूल ही नहीं जाते थे, और शाम को 4 बजे घर वापस आ जाते थे। हमारी माँ की छत्र छाया हमारी पर हमेशा रहती। मैं इस महाशक्ति की आराधना 10 यानी 6.5 वर्ष की अवस्था से मैंने दुर्गा कवच, अर्गला, कीलक, चालीसा, शिव तांडव, ये सब मुझे कंठस्थ था कि उस उम्र में लोगों को संस्कृत के शब्द बोलने नहीं आते। तो ये जो साधनाएं होती हैं ये पूर्व जन्म से संचालित होती हैं। और हमारे बारे में ऐसा है कि जब आज कोई मुझसे पूछता है महाराज आपकी कितनी उम्र है, तो मैं कहता हूँ मेरी उम्र 500 साल की है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि आप 500 साल के कैसे हैं। तो हम कहते हैं अनुभव 500 साल का मैं दिखता हूँ, क्योंकि सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज की जिन घटनाओं को मैं अपनी सिद्धियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता हूं, या उनको दर्शन कराता हूं, या उनके बारे में बताता हूं, तो मुझे खुद एहसास होता है कि मैं कोई ना, और हमारे जो कुछ जानकार हैं अच्छे, उन्होंने मुझे कहा है कि जिन्होंने हमारे खानदान में राम रक्षा महाराज ने, जिनको महाशक्ति ने दर्शन दिया था, आप उन्हीं के साक्षात अवतार हैं, वही दूसरा स्वरूप लेकर के, क्योंकि बचपन का नाम मेरा ब्रह्मचारी है। योगेश्वर स्वामी वीरेंद्र मेरे गुरु का दिया हुआ नाम, लेकिन अगर आप हमारे बारे में वहां जाकर पूछेंगे तो योगेश्वर स्वामी वीरेंद्र कोई नहीं जानता है। हर व्यक्ति ब्रह्मचारी बाबा के नाम से पूछो, हर कोई बता देगा कि आप चले जाइए वहां पर महाराज रहते हैं। आपके गुरु के बारे में बताइए, आपके गुरु कब हुए, कब प्राप्त हुए आपको गुरु? जब हमने अपना साधना स्थली बढ़ाया तो हमारे जीवन में गुरु के बारे में भी बहुत सारी घटनाएं हुई, क्योंकि गुरु के हमारी साधना की तो जागृति थी, हमको दैविक शक्तियों के साक्षात्कार होते थे, हमें ध्यान योग में अच्छी स्थिति थी, हम महाशक्ति की आराधना करते थे। तो हमने सर्वप्रथम जो मंत्र की दीक्षा ली बचपन में 10 साल की अवस्था में, 10 से 12 साल की उम्र रही होगी, तो हमने अयोध्या में जाकर के राम मंत्र की दीक्षा ली। प्रथम गुरु हमारे अयोध्या के हैं श्री 1000 श्री राम कुमार दास जी महाराज, मैं उनका शिष्य हूँ। प्रथम दीक्षा मैंने मुझसे ली, लेकिन साधना के आधार पर मैंने राम मंत्र का परिपूर्ण पुरस्चरण किया, लेकिन मेरे आत्मा को तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि मैं शक्ति उपासक हूँ, और वो शक्ति हमारे अंदर कहीं ना कहीं हिलोरे मारती थी। हम
कोई बात नहीं। जी। हम राम मंत्र की साधना करने के बाद फिर भी हम शक्ति साधना करते थे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती हम नवरात्रि में 9 दिन में 108 पाठ करते थे। हम 18 घंटा मेडिटेशन करते थे। हम 10 साल की अवस्था में हम कामाख्या चले गए। अच्छा। खाली रिसर्च करने के लिए, क्योंकि हमें दरिद्रता से बहुत सख्त नफरत थी। और जब हम अपने खानदान में पैदा हुए तो हमारा परिवार बहुत गरीब तबके में आ गया था। वो जमींदारी वगैरह सब चली गई थी। क्योंकि ऐसा प्रकृति का नियम है कि हर कुल खानदान में 3 पुश्तों के बाद में गरीबी आती ही आती है। और ये प्रकृति का नियम है कि हर गरीबी के खानदान में 3 पुश्तों के बाद अमीरी आती ही आती है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये प्रकृति का निश्चित समय अवधि है। कर्म सिद्धांत से इसका कोई संबंध नहीं? कर्म सिद्धांत ही बनता है, क्योंकि जब हमारे पास लक्ष्मी आती है, कर्म से भाग्य का निर्माण होता है, लेकिन कुकर्म से वहीं पर दुर्भाग्य का निर्माण होता है। तो जब मनुष्य के पास अनावश्यक गलत तरीके से पैसा आना शुरू कर देता है तो उसके कर्म स्वतः कुकर्म में बदलते चले जाते हैं। और जब वो अपनी जिंदगी को जितनी ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, वो कुकर्म उतने बढ़ते चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसका खानदान डाउनफॉल होना शुरू कर देता है। और जब गरीबियां आनी शुरू होती हैं तो आखिर भगवान की चर्चाएं होनी शुरू होती हैं कि ये सब था मेरे पास, आज ऐसा क्यों हो गया। तो वहां से फिर वहां पर प्रकृति अपना उत्थान करना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि आने वाला वर्ष उसका फिर परमात्मा के साथ चलना शुरू कर देता है और 3 पुश्तों में फिर उसका प्रादुर्भाव होता है, एक नया अभ्युदय होता है। तो वही स्थिति हमारे साथ में थी। वो तीसरा पुश्त ही था जब हमारा जन्म हुआ हमारे कुल खानदान में, क्योंकि 3 पुश्त से गरीबी चली आ रही थी। लेकिन मुझे इससे सख्त नफरत थी। तो मैंने जब साधना प्रारंभ किया तो मात्र उद्देश्य के लिए एक दिल के अंदर कसक थी, एक जिज्ञासा थी कि क्या तंत्र साधना से या शक्ति आराधना से लोग कहते हैं तकदीर बदली जा सकती है, लक्ष्मी बरसाई जा सकती है, असंभव को संभव बनाया जा सकता है, अद्वितीय कार्य को किया जा सकता है, संसार में यह सूर्य कीर्ति को प्राप्त किया जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? और इस उद्देश्य को लेकर के मैंने महाशक्ति की आराधना प्रारंभ की। 1 मिनट स्वामी जी। जी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये हमारे इंटरव्यू का पहला भाग है, इसे हम यही खत्म करते हैं। दूसरा भाग हम अभी शुरुआत करेंगे। जी।